हेलो दोस्तों, अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग सुना। आज हम आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाएंगे। इंतज़ार भाग 2। उसने साड़ी को अपने सीने से लगा लिया। उसी समय उसकी नज़र पार्सल के कोने में रखी एक छोटी सी फ़ोटो पर पड़ी। फ़ोटो आधी मुड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा किया तो देखा कि उसमें अविनाश खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति भी था जिसका चेहरा किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया था। नंदिनी कुछ पल तक उस तस्वीर को देखती रही। आखिर उस तस्वीर में कौन था? किसी ने उसका चेहरा क्यों मिटा दिया? उसके मन में सवाल और गहरे होते चले गए। उसने फोटो को भी उसी अलमारी में रख दिया जहां वह रहस्यमय लिफाफा रखा हुआ था। उस रात अविनाश ने खुद फोन किया। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। नंदिनी ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तभी दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अविनाश हल्के से हंसा और बोला, अगर कुछ छिपाता तो रोज तुम्हें फोन क्यों करता? और तभी नंदिनी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अविनाश की सांसें तेज हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, कभी कभी इंसान कुछ बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह अपने सबसे प्रिय इंसान को दुखी नहीं देख सकता। नंदिनी ने तुरंत पूछा, कौन सी बातें? लेकिन अविनाश ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, बस मुझ पर भरोसा बनाए रखना। जिस दिन मैं लौटूंगा उस दिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नंदिनी देर तक उसी स्क्रीन को देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि सच बहुत पास है, लेकिन हर बार उसके हाथों से फिसल जाता है। लगभग 1 महीने बाद गांव में रहने वाले एक युवक ने बताया कि उसका भाई भी उसी शहर में काम करता है जहां अविनाश रहता है। नंदिनी ने झिझकते हुए उससे अविनाश के बारे में पूछा। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मैंने तो सुना है कि अविनाश भैया पिछले कई महीनों से ऑफिस भी नियमित नहीं जा रहे हैं। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या मतलब है? युवक ने तुरंत बात संभाल ली। हो सकता है मुझे गलत जानकारी मिली हो, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके शब्द नंदिनी के मन में तीर की तरह चुभ गए। अगर अविनाश ऑफिस नहीं जा रहा था तो हर बार काम का बहाना क्यों बनाता था? उसी रात उसने कई बार अविनाश को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद मिला। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत गई। अगली सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक कुरियर वाला खड़ा हुआ था। उसके हाथ में विदेश से आया एक छोटा सा पैकेट था। नंदिनी ने दस्तखत किए और वह पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी थी जिसे वह अच्छी तरह पहचानती थी। वह वही घड़ी थी जो उसने शादी की पहली सालगिरह पर अविनाश को अपने हाथों से पहनाई थी। घड़ी के साथ एक छोटा सा कागज भी था जिस पर केवल एक वाक्य लिखा था, अगर यह घड़ी तुम्हारे हाथों तक पहुंच गई है तो समझ लेना कि अब सच ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। यह पढ़ते ही नंदिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत पैकेट को सीने से लगा लिया और तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार
महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा तूफान उसकी जिंदगी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह अभी भी यही मान रही थी कि चाहे सच कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका अविनाश उससे प्यार करता है और शायद उसी प्यार की वजह से वह कोई ऐसा राज छिपाए बैठा है जिसे बताने की हिम्मत वह आज तक नहीं जुटा पाया। फिर घड़ी को अपने सीने से लगाए नंदिनी कुछ देर तक फूट फूट कर रोती रही। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं था। उसी शाम अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल सुबह 10 बजे शहर के पुराने एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। अविनाश भी वही होगा। संदेश पढ़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कई बार उस नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार फ़ोन बंद मिला। पूरी रात वह सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने सास ससुर से कहा कि उसे शहर में कुछ ज़रूरी काम है और वह बस शाम तक लौट आएगी। मन में डर, उम्मीद और बेचैनी लिए वह एयरपोर्ट पहुंच गई। भीड़ के बीच उसकी नज़र हर चेहरे पर अविनाश को तलाश रही थी। तभी दूर से व्हीलचेयर पर बैठा एक आदमी उसकी ओर आता दिखाई दिया। अगले ही पल नंदिनी की आंखें फैल गईं। वह अविनाश था। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन उसका एक पैर अब नहीं था। यह देखते ही नंदिनी के हाथ से पर्स गिर गया। वह भागती हुई उसके पास पहुंची और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज में उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? अविनाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वर्षों से दबे आंसू तैर रहे थे। उसने नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमे से बोला, यही वह सच था जिसे मैं तुमसे छिपा रहा था। कुछ महीने पहले कंपनी के निर्माण स्थल पर एक भयानक हादसा हुआ था। कई मजदूर ऊंचाई में फंस गए थे। उन्हें बचाने की कोशिश में अविनाश खुद भी मलबे के नीचे दब गया। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसका एक पैर काटना पड़ा। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसे नंदिनी का चेहरा याद आया। उसे लगा कि जिस लड़की ने अपने सारे सपने उसके साथ जोड़े हैं, वह उसे इस हालत में देखकर टूट जाएगी। उसने उसी दिन तय कर लिया कि जब तक वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत नहीं कर लेगा, तब तक नंदिनी को कुछ नहीं बताएगा। इसी वजह से उसने वीडियो कॉल हमेशा एक ही जगह से की, कभी पूरा कमरा नहीं दिखाया और हर बार अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। जिस महिला की आवाज़ नंदिनी ने एक दिन सुनी थी, वह कोई दूसरी औरत नहीं बल्कि अस्पताल की नर्स थी, जो उसकी दवाइयों का समय बता रही थी। माथे पर जो पट्टी नंदिनी ने देखी थी, वह उसी हादसे की चोट थी। ऑफिस में व्यस्त रहने की कहानी भी झूठ नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। वह अस्पताल में इलाज और कृत्रिम पैर लगाने की ट्रेनिंग ले रहा था। वह चाहता था कि जब घर लौटे तो अपने पैरों पर खड़ा होकर लौटे, ताकि नंदिनी की आंखों में दया नहीं, वही पुराना प्यार दिखाई दे। यह सब देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अविनाश के होठों पर उंगली रख दी और बोली, इतना बड़ा दर्द
तुमने अकेले कैसे सह लिया? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं थी? अविनाश का सिर झुक गया। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे लगा था कि अगर तुम मुझे इस हालत में देखोगी तो तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी। नंदिनी ने उसकी व्हीलचेयर के पास बैठकर उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया और कहने लगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की अविनाश। पति पत्नी का रिश्ता खुशियां बांटने का ही नहीं, दुख बांटने का भी होता है। अगर तुम्हारा एक पैर चला गया तो क्या हुआ? मेरा भरोसा तो नहीं गया, मेरा प्यार तो नहीं बदला। अविनाश खुद को रोक नहीं पाया। वर्षों से रोके हुए आंसू उसकी आंखों से बह निकले। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस सच को उसने बोझ समझकर छिपाया था, वही सच उसके रिश्ते को और मजबूत बना सकता था। तभी वह व्यक्ति भी वहां आ गया जिसने कभी नंदिनी को वह बंद लिफाफा दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि यह भी खोल दिया जाए। नंदिनी ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर अविनाश का लिखा एक लंबा पत्र था। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नंदिनी, हादसे में मैंने अपना पैर खो दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ अधूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। पत्र पढ़ते पढ़ते नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने पत्र को मोड़ा, अविनाश के हाथ में रख दिया और बोली, तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया था? मेरी शादी तुम्हारे पैरों से नहीं, तुम्हारे दिल से हुई थी। तुम पहले भी मेरे थे और आज भी मेरे हो और आखिरी सांस तक मेरे ही रहोगे। अविनाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस दिन दोनों ने पहली बार बिना किसी डर और बिना किसी रहस्य के एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ दिनों बाद दोनों गांव लौट आए। शुरुआत में लोगों की निगाहों में सवाल थे, लेकिन नंदिनी हर सवाल का जवाब अपनी मुस्कान से देती। उसने अविनाश का हर कदम पर साथ दिया। कृत्रिम पैर लगाने के बाद जब अविनाश ने पहली बार चलने की कोशिश की तो वह लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गिरा। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, याद है शादी के दिन तुमने कहा था कि जिंदगी भर मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। अब मेरी बारी है। धीरे धीरे अविनाश फिर से चलने लगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह उन्हें हुनर सिखाने लगा। नंदिनी हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी रही। समय के साथ लोगों ने उसकी कहानी को एक मिसाल की तरह सुनना शुरू कर दिया। सब कहते थे कि सच्चा प्रेम वही होता है जो सुंदर चेहरों या आसान दिनों से नहीं, बल्कि कठिन समय में निभाए गए साथ से पहचाना जाता है। वर्षों बाद जब उनकी शादी की 10वीं सालगिरह आई तो अविनाश ने नंदिनी को वही डायरी दी जिसमें उसने विदेश में बिताए हर दर्द, हर याद और हर अधूरे आंसू लिखे थे। आखिरी पन्ने पर केवल एक पंक्ति थी, जिस दिन मैंने अपना पैर खोया था उस दिन लगा था कि मैं सब कुछ हार गया हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारा प्यार नहीं बदला,
उसी दिन समझ गया कि भगवान किसी इंसान से सब कुछ नहीं छीन सकते। अगर सच्चा जीवन साथी साथ हो तो हर अधूरापन भी पूरा हो जाता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद की और अपना सिर अविनाश के कंधे पर रख दिया। बाहर फिर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह बारिश किसी बिछड़ने की नहीं, बल्कि दो दिलों के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाने की गवाह थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।